मैं स्वयं देख के आया हूँ। पहले मैंने कई बार देखा, आज मेरी व्यक्तिगत रुचि थी क्योंकि मुझे इस बैठक में आना था। मैंने वहाँ देखा इतनी गंदगी है। मैंने वहाँ डीएफओ को बोल दिया है, रेंज अफसर लच्छीवाला को बोल दिया है। बात अगली खबर की, जहां मानसून सीजन शुरू होने के बाद जल जमाव की समस्याओं को देखने के लिए देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने प्रिंस चौक में जाम नालियों के तत्काल खोलने के निर्देश दिए। देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने इस दौरान कहा कि रेलवे कॉलोनी के पास नाले के निस्तारण के लिए प्लान बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, प्रिंस होटल जो चौक है, इस पे पानी का भराव हमेशा हर साल होता है और जो वहाँ पे सारे यात्री हैं उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है, नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो इसके मद्देनज़र हमने पहले भी वहाँ पे देखा था उस जगह पे, और कैसे फिर हमने कहा इसे अगर हम निगम स्तर पर ही इसका कोई निस्तारण कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग गए थे, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साथ लेके गए थे। बात उत्तरकाशी की करेंगे, जहां मोरी थाना पुलिस ने उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। आपको बता दें कि आराकोट सनील बैरियर और पर सघन चेकिंग अभियान के दौरान पिकअप वाहन से 85 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की गई है। वाहन चालक मौके से भाग गया, वाहन को मौके पर सीज किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना मोरी पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं रानीखेत में मुहर्रम के खास अवसर पर ढोल ताशे के साथ ताजिए निकाले गए, जहां ताजिए के जुलूस के साथ मुस्लिम समाज का अखाड़ा भी इस दौरान मौजूद रहा। आपको बता दें कि इमाम बाड़ा पर पहुंचकर ताजिए करबला में दफनाए जाने को ले गए थे, जहां इस अवसर पर इमाम बाड़े में आम लंगर का भी आयोजन किया गया। चलिए बात करेंगे रुड़की की, जहां रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त अचानक माहौल बिगड़ जाता है जब कावड़ को टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए कावड़ियों ने कार पर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। जहां कावड़ियों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं कावड़िया हरिद्वार से जल लेकर आगे बढ़ ही रहे थे, तभी कार कावड़ से टकरा गई। अब खबर लक्सर से है, जहां गन्ना विकास समिति के चेयरमैन पद पर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुके हैं। यहां बीजेपी प्रत्याशी अनुराग चौधरी को निर्विरोध चेयरमैन चुन लिया गया। चुनाव अधिकारी पुष्कर सिंह पोखरिया ने बताया कि चेयरमैन पद के लिए अनुराग चौधरी का एकमात्र नामांकन रह जाने के चलते उन्हें निर्विरोध चेयरमैन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही अनुराग चौधरी को जीत का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया। जीत की घोषणा होते ही अनुराग चौधरी के समर्थकों और बीजेपी नेताओं ने ढोल नगाड़े से उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी का बहुत आभार है जी, मेरे को भरोसा जताया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है जी, हमारे विधायक जी संजय गुप्ता जी, जिन्होंने मेरे को भरोसा जताया और मेरा साथ दिया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और जो मेरे 50,000 भाई किसान हैं, उनकी जो भी समस्या होगी वो आज से उनकी नहीं है, वो मेरी समस्या है। उनका निरकार करके उनकी सेवा करूंगा और आपका बच्चा हूँ, आपसे सीखूंगा भी। सिखाने की बात तो कह नहीं पाएगा कि सिखा दूंगा, लेकिन आपसे सीखूंगा बहुत कुछ। अध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकनों की बिक्री हुई, जिसमें एक अनुराग चौधरी जी ने नामांकन किया, दूसरा अखिल पवार जी ने नामांकन किया। और इसी प्रकार उपाध्यक्ष के पद पर केवल एक श्रीमती सर्वेश देवी जी का नामांकन प्राप्त हुआ, जिस कारण उनको उसी समय निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। और अध्यक्ष के पद पर अखिल पवार जी द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस लेने के कारण अनुराग चौधरी जी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। गंगा की हर धारा सवाल बन गई है। राम तेरी गंगा महामैली हो गई, कहीं रेत से छलनी, कहीं सीवर से जख्मी। ऋषिकेश से प्रयागराज तक सिसकती मां गंगा। गंगा ने कहा, मत करो मुझे गंदा। दम तोड़ती गंगा पर 24 जिलों से पड़ताल। मोक्षदायिनी गंगा कितनी अविरल, कितनी निर्मल। ऑपरेशन गंगा 5 जून रात 8 बजे। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में सुनते हैं, हिंदी में सुनाते हैं, हिंदी में ही बताते हैं, हिंदी में समझते हैं और हिंदी में समझाते हैं। इसीलिए हिंदी खबर कहलाते हैं। हिंदी खबर, हिंदी है हम। धरती के स्वर्ग कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर दिखाऊंगा मैं सिर्फ हिंदी खबर पर। आदाब, मैं हूं मोहम्मद मुकरम, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। नवाबों की नगरी की हर छोटी बड़ी खबर दिखाऊंगा मैं सिर्फ हिंदी खबर पर। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। हिंदी है हम। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं खटाखट खबरों की। आज पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर होनी है चर्चा। कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी इस दौरान करेंगे। पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट विजिट का भी आयोजन। आज पौधारोपण करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में दोपहर 12 बजे पौधारोपण कार्यक्रम। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करेंगे पौधारोपण। महाराष्ट्र सरकार की त्रिभाषा नीति के विरोध में प्रदर्शन। आज मुंबई के आजाद मैदान में बड़ा प्रदर्शन। राज और उद्धव ठाकरे का समर्थन मिलने की संभावना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अयोध्या का दौरा। आज अवध विश्वविद्यालय के कुलपति संघ करेंगी बैठक। कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह जिला प्रशासन संघ समीक्षा बैठक करेंगी। विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बिजनौर का दौरा। नगीना में बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के घर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनकी माता भाग्यवती देवी के निधन पर शोक संवेदनाएं करेंगे व्यक्त। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज 12:30 बजे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सपा पार्टी कार्यालय पर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होनी है अहम सुनवाई। जस्टिस दिनेश पाठक की पीठ करेगी सुनवाई। राज्य सरकार कोर्ट में दाखिल करेगी जवाब। हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के दिए थे निर्देश। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में तेज बारिश। आज 9 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में मंडी, कांगड़ा और में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। सिरमौर, ऊना, हिमाचल में भी ऑरेंज अलर्ट। बहराइच में मोहर्रम को लेकर प्रशासनिक अमला हुआ अलर्ट। जहां चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर। तहसील क्षेत्र के 3 गांव संवेदनशील। तहसील क्षेत्र को सेक्टर वाइज बांटकर की जा रही है निगरानी। संपूर्ण समाधान दिवस में स्कूल मर्जर पर हंगामा। कार्यक्रम में पहुंचे प्रधान और अभिभावक प्रशासन के रवैये के खिलाफ धरने पर बैठे। एडीएम पर लगाए कई गंभीर आरोप। लखनऊ में मोहर्रम के जुलूस के दौरान हादसा हुआ। फूल मंडी चौक पर बिजली के खंभे में आया करंट। जहां 2 लोग करंट लगने से झुलसे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने घर के बाहर की फायरिंग। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कानपुर देहात में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने लुटेरों को घेरा। जहां लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग की। साथ ही गोलीबारी में एक कांस्टेबल के हाथ में लगी गोली। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में लुटेरा हुआ घायल। लखनऊ में सेकेंड ईयर की छात्रा ने किया सुसाइड। डी गांव के मां भगवती छात्रावास में करती थी पढ़ाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावस्ती में टीचर ने 6 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा। होमवर्क न करने पर महिला टीचर ने की जमकर पिटाई। मासूम की पीठ और जांघों तक जख्मों से भरा शरीर। स्कूल प्रबंधन ने आरोपी शिक्षिका को किया निष्कासित। बदायूं में आनंदित होकर पलटी लेंटर डालने वाली मशीन के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत और 2 मजदूर घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया पंचर होने के कारण हुआ हादसा। बहराइच मेडिकल कॉलेज बना जंग का मैदान। जहां 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। दोनों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने जैसे तैसे मामले को कराया शांत। घटना से कॉलेज में मचा हड़कंप। सिद्धार्थनगर में बच्चों की जगह शराब ढो रहे स्कूल वाहन। शिक्षा की मर्यादा को तार-तार करने में लगे जिम्मेदार। स्कूल की वैन में शराब ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में रिटायर्ड बीएसएफ जवान की गले से बाइक सवार ने झपटी चेन। सीसीटीवी में कैद हुई चेन स्नैचिंग की पूरी वारदात। पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देकर कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ के जट्टारी कस्बे में मजार में तोड़फोड़। मजार के पीछे की लंबी बाउंड्री टूटी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी के 20 मोबाइल फोन बरामद। बांदा में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 7 लुटेरे गिरफ्तार। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लिया। लुटेरे को पकड़ने गई पुलिस पर चोरों ने की फायरिंग।
राजधानी लखनऊ में दूध में थूकने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। दूध वाले पप्पू उर्फ शरीफ की घिनौनी हरकत आई सामने। दूध में थूक कर रहा था घर घर सप्लाई। आरोपी की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। बारिश के मौसम ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। बाढ़ में 100 गांव की चपेट में आने की संभावना। बाढ़ की स्थिति में से पहले ही प्रशासन मुस्तैद नजर आया। हापुड़ में जिलाधिकारी ने छात्र छात्रों को वितरित किया एक पेड़। साथ ही सभी से पेड़ लगाने की अपील भी की गई। मेरठ में दिन दहाड़े मस्जिद में चोरी। चोर ने मस्जिद का दान पात्र तोड़कर चुराया कैश। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। श्रावस्ती में 13 साल की नाबालिग बच्ची से छेड़खानी की गई। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस कर रही पूछताछ। मुजफ्फरनगर में पेपर मिल की मशीन फटने से हादसा। शिफ्ट इंचार्ज की मौके पर ही मौत। वहीं 4 कर्मचारी घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने मृतक के शव को रखकर किया जमकर प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जहां पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के कब्जे से कार, कैश और तमंचा बरामद। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस की सरकारी पिस्टल छीनी और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। बुलंदशहर में 3 लुटेरे मुठभेड़ के बाद हुए गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरा गोली लगने से हुआ घायल। घायल लुटेरे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वाहन चेकिंग के दौरान हुई थी मुठभेड़। फैजाबाद में पुलिस की गौ तस्करों के साथ में मुठभेड़। पुलिस ने 2 गौ तस्करों को घायल करके किया गिरफ्तार। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घेराबंदी करके दबोचे दोनों बदमाश। कन्नौज में अज्ञात चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़ा। साथ ही नकदी सहित 6 लाख जेवर लेकर फरार हुए चोर। घटना से परिवार में मचा कोहराम। जहां पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। शिवपुरी में चोरों ने फौजी के घर में से लाखों के आभूषण किए चोरी। चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण और नकदी पार की। पीड़िता के शोर मचाने पर मचा हड़कंप। जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीलीभीत में सिपाही के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। दुकान खोलने पर सिपाही ने किया था ऐतराज। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल। मथुरा में मुड़िया मेला पूर्णिमा मेले में सफाई अभियान। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर डीएम ने किया श्रमदान। जिलाधिकारी ने परिक्रमा मार्ग पर सफाई की। नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ढेला रेंज में जंगल सफारी की। जंगल सफारी के बाद सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा राज्य में एक बड़ा क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। अन्य प्रकार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। देहरादून में फर्जी राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड मामले में सीएम धामी ने दिए कार्रवाई के आदेश। जहां डीएसओ आयुष्मान विभाग की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। सीएम धामी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने का मामला। कोतवाली नगर और थाना राजपुर में 2 मुकदमे। डीएसओ आयुष्मान विभाग ने एसएसपी को दी थी तहरीर। रुड़की के मंगलौर में कांवड़ियों का हंगामा। कार सवार के साथ मारपीट की गई। कांवड़ को खंडित करने का आरोप भी लगा। जहां पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। प्रदेश अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट की दोबारा ताजपोशी। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस में डर का माहौल। पंचायत चुनाव और 2027 में बीजेपी की जीत होगी। टिहरी में पंचायत चुनाव के लिए 7,501 नामांकन दाखिल किए गए। जिला पंचायत सदस्यों के लिए 70 लोगों का नामांकन हुआ। 45 जिला पंचायत वार्ड के लिए कुल 218 नामांकन।
28 जुलाई को उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मुटवा गांव में एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। सड़क न होने के कारण चुनाव का बहिष्कार किया गया। विकासनगर में बारिश में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। अभी तक कुल 2139 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। 81 क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र। उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट। नैनीताल, देहरादून, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के लिए अलर्ट जारी। उत्तराखंड में 2 दिन आफत का अलर्ट रहेगा। देहरादून के माइनिंग प्लांट में मिला नाबालिग लड़की का शव। कूड़ा बिनने का काम करती थी नाबालिग लड़की। जहां 4 लड़कों ने लड़की को लोहा उठाने से रोका था। लड़कों ने जबरन लड़की को कमरे में बंद किया। बंद कमरे में लड़की का शव मिला। जुलाई से सावन महीने का श्री गणेश। हरिद्वार में संत और परशुराम अखाड़े ने की पूजा अर्चना। कावड़ मेला सकुशल संपन्न के लिए प्रार्थना। मालवीय घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। देहरादून में बारिश के कारण जल जीवन मिशन को मिला बड़ा लाभ। जहां सबसे बड़े रिसोर्स ग्राउंड वाटर लेवल में बढ़ोतरी हुई। जल जीवन मिशन योजना को मिल रहा है बड़ा फायदा। हरिद्वार में कावड़ मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। सभी व्यापार मंडलों ने की बैठक। बाजारों में अतिक्रमण पर उठ रहे मुद्दे। गन्ना विकास समिति के लिए प्रत्याशी घोषित। जहां बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने दी जानकारी। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ। चमोली में सिस्टम की पोल खुलती तस्वीर आई सामने। उफनती नदियां और कंधों पर राशन का बोझ। लंबे समय से ग्रामीण कर रहे पुल बनवाने की मांग। देहरादून में आपातकालीन परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया गया। जहां राज्यपाल ने केंद्र का भ्रमण किया। जिला अधिकारियों से मानसून की ली थी जानकारी। साथ ही जिला अधिकारियों के कामों की सराहना की। देहरादून में हथौड़ा मारकर दोस्त की हत्या से सनसनी। चलती स्कूटी पर पीछे से किया हमला। आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में बेऊर जेल में पटना पुलिस की बड़ी छापेमार कार्रवाई। बेऊर जेल से जुड़े खेमका हत्याकांड के तार जेल से कई दस्तावेज भी बरामद। गोपाल खेमका हत्याकांड पर राहुल गांधी का पोस्ट। ट्वीट कर लिखा, बिहार देश का क्राइम कैपिटल बन गया है। खेमका की हत्या से बिहार की सच्चाई उजागर। बिहार सरकार पूरी तरह से नाकाम है। बिहार के बगहा में शराबबंदी कानून को लेकर महिला को पहली बार सजा सुनाई गई। विशेष अदालत ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। महिला को 5 साल की जेल समेत 1 लाख का जुर्माना। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। करंट लगने से 50 लोग झुलसे। वहीं एक व्यक्ति की मौत। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से ये बड़ा हादसा हुआ है। इलाके में मची अफरा तफरी। पंजाब के फरीदकोट में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। एक ही गांव के 3 युवकों ने किया कमाल। तीर करण सिंह ने 305 किलोग्राम का वजन उठाया। पंचग्रेन गांव में खुशी का माहौल। नेशनल हाईवे पर अब लगेगा आधार टोल। सरकार ने इसमें 50% की कटौती की। यात्रा करने के लिए अब कम टोल चुकाना होगा। इससे सफर की लागत घटेगी। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को अमेरिका में किया गया गिरफ्तार। निहाल मोदी पर पीएनबी घोटाले के सबूत मिटाने का गंभीर आरोप। 4 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी। बजाज ऑटो की क्रूज बाइक डोमिनर 250 और डोमिनर 400 भारतीय बाजार में लॉन्च। क्रूज बाइक्स में अपडेटेड OBD 2V इंजन। बाइक की शुरुआती कीमत 1.91 लाख रुपए रखी गई। HUL के पूर्व चेयरमैन सुसीम मुकुल दत्ता का मुंबई में निधन हुआ। वो साल 1990 से 1996 तक HUL के चेयरमैन भी रहे, जहां उन्होंने अपने करियर में 21 से भी ज्यादा बड़ी कंपनियों का नेतृत्व किया है।
17 दिन में 30 तीर्थयात्री IRCTC ने 1.17 लाख रुपए का पैकेज बनाया। रामायण यात्रा ट्रेन की शुरुआत 17 दिनों में अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज सहित कई तीर्थस्थलों को कवर करेगी। छोटे कारोबारियों के बीच यूपीआई बना लेन देन का सबसे बड़ा पसंदीदा तरीका। डिजिटल तकनीक से बढ़ रहा है कारोबार। आधार आधारित बैंकिंग को 39% लोगों ने चुना। ऋषिकेश से नीलकंठ की यात्रा होगी सुविधाजनक। उत्तराखंड सरकार बनाएगी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। लोन लेने वालों को बड़ी राहत। अब समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं लगेगा किसी भी तरह का चार्ज। आरबीआई का नया नियम 1 जनवरी 2026 से होगा लागू। दिल्ली में जस की तरह से पेट्रोल और डीजल के रेट। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 72 पैसे रही। वही डीजल के रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। 15 ब्रांड्स को मिलाकर नई कंपनियां बनाएंगे मुकेश अंबानी। न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन पर आईपीओ लाएगी। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से भारी तबाही। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 51 लोगों की गई जान, जबकि 27 लड़कियां हुई लापता। हेलीकॉप्टर ड्रोन से तलाश जारी। मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क ने अमेरिका में नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान किया। अमेरिका पार्टी रखा इसका नाम। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी इसकी जानकारी। एलन मस्क ने बताई अमेरिका पार्टी बनाने की वजह। कहा मध्यम वर्ग की भी अब आवाज होगी। शांत रहकर वोट करने वाला वर्ग अब शांत नहीं रहेगा। वही वो पल है जब सब कुछ बदल जाएगा। इजराइल से संघर्ष के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी धार्मिक समारोह में हुए शामिल। जंग के बाद पहली बार सार्वजनिक जगह पर दिखाई दी। खामेनी 13 जून से नहीं दिखे थे। पाकिस्तान में बारिश के चलते 5 मंजिला इमारत ढही। इमारत गिरने से 17 लोगों की हुई मौत। घटना के बाद 100 से ज्यादा लोग घटना के वक्त घायल हुए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन दिवस को लेकर बधाई दी, शुभकामनाएं दी। 90 साल के हुए दलाई लामा। जापान के माउंट सिनमोडे के ज्वालामुखी में विस्फोट। आसमान में छाए धुएं का काला गुब्बार। दहशत में आए लोग। डोनाल्ड ट्रंप ने अगले साल होने वाली UFC फाइट का किया ऐलान। व्हाइट हाउस में UFC फाइट का आयोजन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के मौके पर स्पेशल आयोजन होंगे। कीव पर हमले से बौखलाया यूक्रेन। रूस ने एयरबेस को किया उड़ाने का दावा। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन से हमला किया। हाफिज और मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर पाकिस्तान का यू टर्न। बिलावल भुट्टो बोले भारत को सौंपने में कोई दिक्कत नहीं।